हेलो बच्चों, वेलकम अगेन आपकी अपनी पाठशाला केमिस्ट्री डोमिनेटर में। मैं हूं आपका दोस्त सुधीर सर और आज है बेटा यूपीसी सीरीज का लेक्चर नंबर 8। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर बेटा नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए, पहले सर्च करिए यूट्यूब पे केमिस्ट्री डोमिनेटर यूपीएससी नोमेनक्लेचर पार्ट 1, आपको वहां से मिल जाएगा। जब आप सारे लेक्चर देख लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, तब इसको अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएंगी। चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो बेटा क्या है कि जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करते हैं हम लोग, तो उसके लिए बेटा एक सीरीज याद करनी होती है हमें, जो कि मैं अभी लिखूंगा। इस सीरीज को इसी सीक्वेंस में आप याद रखिएगा, जिससे क्या होगा कि आप आसानी से पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर कर पाओगे। चलो सबसे पहले मैं लिख देता हूं बेटा, टॉपिक हमारा है जिसका नाम है पॉलीफंक्शनल ग्रुप। पॉली का मतलब क्या होता है बेटा? पॉली का मतलब होता है मोर, है ना। पॉली का मतलब क्या होता है बेटा? मोर, है ना। फंक्शनल ग्रुप आपको पता ही है। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें हम, तो पहले मैं लिख लेता हूं वर्ड लो। मान लो हमने लिखा बेटा COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। फिर उसके बाद बेटा हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हमने लिखा सल्फोनिक एसिड, फिर हमने बेटा लिखा ईस्टर, है ना। और ईस्टर के बाद हमने बेटा लिखा एसिड हाइलाइड, फिर हमने लिखा बेटा एमाइड, एमाइड के बाद बेटा हमने लिखा नाइट्राइल, फिर हमने लिखा बेटा एल्डिहाइड, फिर लिखा कीटोन, फिर लिखा बेटा एल्कोहल, फिर लिखा सल्फर, या इसको हम बेटा थायोल बोलते हैं फंक्शन ग्रुप में। और फिर हमने लिख दिया यहां पर CS2 डबल बॉन्ड CS2। उसके बाद हमने लिख दिया बेटा CS ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। अगर आपको इतने भी फंक्शनल ग्रुप पता है और इस सीक्वेंस में पता है जिस सीक्वेंस में मैंने लिख रखा है, तो आप पॉलीफंक्शनल ग्रुप का क्या कर पाओगे बेटा? नोमेनक्लेचर जो है वो इजीली कर पाओगे। तो आप इसको बेटा इसी सीक्वेंस में याद करो, ठीक। ये कैसे याद होगा? मैंने जितने भी आईपीएससी के लेक्चर आपको पढ़ाए हैं, सब में मैंने बारी बारी से लिखा हुआ है। आप जब बार बार लिख लिख करके प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। आपको इसी सीरीज इसी सीक्वेंस में याद रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक। इसी सीरीज में हमें इसको याद रखना है। बेटा क्या होता है कि हम किसी भी चीज के बारे में क्या, अगर हम आईपीएससी का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो हम प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर सफिक्स लिखते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा कि हम अगर बात करेंगे तो यहां पर हम सफिक्स, सबका हमें पता ही है कि किसका सफिक्स क्या होता है। कुछ हमारे फंक्शनल ग्रुप है, इनका हम प्रीफिक्स देख लेते हैं, जिसका मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको। जैसे मान लो बेटा क्या होता है कि अगर मान लो CN ग्रुप लगा हुआ है तो इसके लिए हम बेटा साइनो यूज करते हैं। अगर एल्डिहाइड लगा है बेटा तो इसके लिए फॉर्मिल यूज करते हैं। मतलब प्रीफिक्स के बारे में बता रहा हूं मैं, ये हम प्रीफिक्स लिख रहे हैं बेटा, ठीक है। कीटोन लगा हुआ है बेटा तो ऑक्सो यूज करते हैं। OH ग्रुप लगा हुआ है बेटा तो हाइड्रोक्सी लिखते हैं, ठीक है। अगर सल्फर लिखा है तो बेटा मतलब SH थायोल लिखा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा मरकैप्टो, ठीक। क्या बोलते हैं बेटा? मरकैप्टो, है ना। अगर यहां पर ये हमारे पास एल्कीन हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया? एल्काइन हो गया, है ना। तो यहां पर क्या बेटा कि अगर ये सारे ग्रुप लगे हुए होंगे तो इनका हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर इसकी बात करेंगे तो इसको बेटा हम कार्बामोइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बामोइल, ठीक है। चलो अब यहां पर हम क्या करते हैं बेटा कि एक वन बाय वन हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे आपको चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बेटा सबसे पहला एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मान लो तो हमने लिख लिया CH3 CS2 CH, यहां पर लिख दिया OH, यहां पर लगा दिया COOH, ठीक है। अब बेटा इसका अगर मुझे नोमेनक्लेचर करना है तो यहां पर बेटा क्या है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गया है। एक बेटा OH लगा है, दूसरा COOH लगा है। तो ये सीरीज जो मैंने आपको बताई है, इसको इस सीक्वेंस में याद करने से क्या होगा? इससे ये होगा बेटा कि आपको पता चल जाएगा कि हम किसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे और किसको एज हम सफिक्स यूज करेंगे। तो हमको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सीरीज में सबसे ऊपर है। तो बेटा जो सबसे ऊपर सीरीज में है ना, तो मैंने, अगर आपने पीछे वाले लेक्चर अगर आप देखोगे जाकर के तो आपको पता चलेगा, मैंने वहां पर बताया बेटा कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कहता है, कहता है
जहां से मैं लगता हूं लाइन वहीं से क्या हो जाती है बेटा, शुरू होती है। तो यहां पर बेटा क्या करेंगे, नंबरिंग हम यहां से करेंगे। तो ये हो गया नंबरिंग 1 2 3 एंड 4। अब बेटा यहां पर ये OH ग्रुप जो है ये फंक्शनल ग्रुप तो है, बट हम इसको कैसे यूज करेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के लिए OH के लिए क्या लगाते हैं बेटा, OH के लगाते हैं हाइड्रोक्सी, है ना। कौन सी पोजीशन पे लगा है, 2 नंबर पे लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे बेटा, 2 हाइड्रोक्सी, है ना। कितने कार्बन है, 4, तो लिखेंगे बेटा ब्यूटेन। और 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड, इसके लिए लगा लेते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, ओइक एसिड। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो बेटा क्या है कि हमारे पास यहां पर कुछ एग्जांपल इस तरीके से, ये ठीक है। अब इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे बेटा, देखो बेटा क्या है कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैंने इस तरीके के आपको जिग-जैग, काफी पिछले वाले अगर आप लेक्चर देखोगे तो मैंने इस तरीके से बता रखा है आपको। ये जो यहां पर ये जो हमारे पास एजेस हैं, इनमें क्या प्रेजेंट है बेटा, इस पारी पोजीशन पे कार्बन है, ठीक है। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड O देखने को मिल रहा है। तो बेटा हमारे दिमाग में क्या आएगा कि ये क्या है, कीटोन है। मगर एक्चुअली क्या होता है, टर्मिनल पोजीशन पे कभी भी कीटोन नहीं होता है। अगर कीटोन दिख रहा है तो बेटा वो एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड। तो यहां पर बेटा क्या करेंगे, अब देखो क्या है कि हम इसकी बात करें तो हमारे पास ये सीरीज हमको इसी तरीके से फिर से याद होनी चाहिए। तो हमको पता है कि बेटा एल्डिहाइड ऊपर आता है ना। उसके बाद हमारे पास OH है और ये तो मिथाइल ग्रुप है, इससे तो कोई मतलब नहीं। इसका मतलब क्या करेंगे बेटा, नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1 2 3 4 एंड ये हो जाएगी 5, ठीक। अब हमको पता है कि अगर हम इसको मेन फंक्शनल ग्रुप की तरीके से ट्रीट करेंगे तो हमारे पास OH जो होगा इसको हम लोग प्रीफिक्स में क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोक्सी। और हमारे पास अगर CH3 की बात करें तो हम इसको मिथाइल बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये है मिथाइल और ये है हाइड्रोक्सी। तो कौन पहले आता है भाई, H आता है कि M, बताओ भाई। तो यहां पर क्या होगा बेटा, 3 पोजीशन पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी। तो क्या हो जाएगा बेटा 3 हाइड्रोक्सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक। फिर उसके बाद क्या लिखा है, 2 मिथाइल। कितने कार्बन है बेटा, 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेन। और क्या 1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है बेटा, 1 पोजीशन पे लगा हुआ है अल। तो ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। चलो भाई इसका नाम बताओ क्या होगा। अब यहां पर अगर बात करें बेटा तो यहां पर ये वाला जो ग्रुप है इसको हम लोग कीटोन बोलेंगे। ये वाला जो ग्रुप है इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज में सबसे ऊपर है, तो इसका मतलब क्या होगा, नंबरिंग तो यहीं से शुरू होने वाली है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्या बेटा है कि यहां पर कीटोन लगा हुआ है बीच में ये, क्योंकि हमने बोला कीटोन जो होता है वो क्या होता है, कॉर्नर पे कभी नहीं पाया जाएगा। कॉर्नर पे हमेशा अगर लिखा भी हुआ है तो मान के चलेंगे बेटा वो कौन सा ग्रुप होगा, एल्डिहाइड। तो यहां पर कीटोन जो लगा है बेटा, कीटोन के लिए क्या लगाते हैं बेटा, ऑक्सो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑक्सो, ठीक। अब हम बिल्कुल नॉमेनक्लेचर हमारे लिए इजी हो जाएगा, इसके लिए हम ऑक्सो यूज करेंगे। और यहां पर क्या है बेटा, NH2 को हम लोग अमीनो लिखते हैं, अमीन ग्रुप है ना, तो अमीनो। तो क्या लिखेंगे बेटा, पहले हमको पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है, तो लिखेंगे 4 अमीनो, ठीक। 3 ऑक्सो, 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे बेटा, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन है तो हेक्स, 6 कार्बन है तो लिखेंगे बेटा हेक्स, हेक्सेन लिख लो चाहे। और 1 पोजीशन पे लगा हुआ है ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपने पिछले वाले सारे लेक्चर देख रखे हैं बेटा, तब आपको ये सारे नॉमेनक्लेचर में केवल एक ही चीज है कि आपको ये सीरीज याद रखनी है, कि इस सीक्वेंस में याद रखना है। अदरवाइज आप किसका हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, किसका सफिक्स यूज करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा,
ठीक है, चलो कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। ठीक, अब मान लो इसका हमें क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है। तो बेटा इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो बेटा हमको पता है ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है ये है एल्डिहाइड, ये वाला ग्रुप क्या लगा हुआ है, और एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं CHO, और इसके लिए क्या लगाते हैं बेटा, अल लगाते हैं, सफिक्स। तो हमको पता चल गया कि हम इसको क्या यूज करेंगे। यहां पर अगर बात करें बेटा तो यहां पर देखो साइनो ग्रुप जो है वो पहले आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, साइनो ग्रुप जो है वो पहले आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि आप हमारे दिमाग में क्या होगा कि हमारे दिमाग में ये आएगा कि हम किसका सफिक्स यूज करेंगे, किसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो हम बेटा किसका सफिक्स और प्रीफिक्स यूज करेंगे, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। तो हम बेटा करेंगे साइनाइड जो है ऊपर आता है, इसका मतलब इसको हम सफिक्स के तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, सफिक्स के तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो इसका मतलब इसको हम कैसा ट्रीट करेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। अब इसका नोमेनक्लेचर अगर करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, पहली बात क्या है कि हम सबका नोमेनक्लेचर में क्या करेंगे, एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं बेटा, फॉर्मिल, ठीक है। और इसके लिए लगाते हैं बेटा हाइड्रोक्सी, और इसके लिए लगाते हैं बेटा अमीनो, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, नाइट्राइल, या हम साइनो नाइट्राइल लिखते हैं। ये इसका हम क्या लिखते हैं, आईयूपीसी ने। तो यहां पर क्या करेंगे बेटा, यहां पर नंबरिंग करेंगे तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्या होगा, 1 नंबर पे क्या लगा है फॉर्मल, तो हम क्या करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले ए आता है तो लिखेंगे बेटा 5 अमीनो, फिर बेटा हम क्या करेंगे 5 अमीनो के बाद हम क्या लिखेंगे 3 सॉरी 1 लिखेंगे बेटा, 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, एफ पहले आता है, तो 1 नंबर पे क्या लिखेंगे बेटा 1 फॉर्मल, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद कितने कार्बन की चेन, 6 कार्बन को बोलते हैं बेटा हेक्सेन। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या लिखा हुआ है साइनोनाइट्राइल, क्या लगा देंगे बेटा साइनोनाइट्राइल। ध्यान रखना है क्या कि जब साइनोनाइट्राइल लगाया तो बेटा पोजीशन याद रखनी है, तो लिखेंगे 4 साइनोनाइट्राइल, क्या लिखेंगे 4 साइनोनाइट्राइल। तो ये इस तरीके से नोमेनक्लेचर होगा। एक और नोमेनक्लेचर ले लेते हैं, ठीक है। अगर बात करें बेटा यहां पर इसका नाम अगर लिखेंगे तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से कीटोन ग्रुप पास पड़ेगा। तो 1 2 3 1 2 3 किधर से भी कर लेंगे, मगर इधर से क्यों करेंगे, क्योंकि यहां से लटका हुआ ग्रुप पास है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 4 एंड 5। ये तो हमारे लिए इजी है, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल है 2 अमीनो, है ना। 2 अमीनो कितने कार्बन की चेन, 5, तो पेंटेन, ठीक। उसके बाद क्या लगा हुआ है बेटा 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। तो कीटोन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं बेटा हम लोग ऑक्सो। और अगर हम बात करेंगे सफिक्स के तरीके से, तो सफिक्स के लिए हम यूज करते हैं कीटोन के लिए ओन, ठीक। तो क्या हो जाएगा पेंटेन
और कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, 3 ऑन, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। आप जितने भी, आप पहले सीक्वेंस को याद करो, फिर आप n नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद क्या करो कि यहां पर जितने भी मैंने आपको लिखाए हैं पहले इनकी प्रैक्टिस करनी है, फिर आप अपनी बुक में देखिए, फिर वहां से आपको जो भी मिलते हैं एग्जाम्पल वहां से उसकी प्रैक्टिस करिए, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है बेटा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, n नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद फिर क्या करना है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो बेटा, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं ये थोड़ा सा अलग से दिया हुआ है, तो इसको हम यहीं पर कवर करते हैं। बेटा अगर मान लो पॉली फंक्शनल ग्रुप तो है, पॉली फंक्शनल ग्रुप तो है बेटा, बट क्या है कि सेम हमारे पास पॉली क्या है, ठीक है, मोर है, मोर फंक्शनल ग्रुप है बट सेम है, और किससे ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, मतलब 3 है और मोर है ना, सेम फंक्शनल ग्रुप है। तब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, CS2 CS2 CS2, ठीक, इन सारे ग्रुप से मैंने क्या अटैच कर दिया, COO अटैच कर दिया। ठीक, हमने क्या बोला बेटा कि अगर पॉली फंक्शनल ग्रुप है, बट हमने क्या बोला, पॉली फंक्शनल ग्रुप में बेटा कौन सा है, सेम फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, और कितने हैं, 3 या 3 से ज्यादा, तब इसका नोमेनक्लेचर आप वैसे नहीं करोगे जैसे कि हम लोगों ने पीछे सारे लेक्चर में पढ़ा हुआ है। जैसे हमने क्या पढ़ा बेटा, 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से इसकी नंबरिंग करेंगे, क्योंकि हमारे लॉन्गेस्ट चेन हमको ये मिलेगी। बट हमने क्या बोला कि आपको इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर नहीं करना है। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है, इसका नोमेनक्लेचर अलग तरीके से करना है। कैसे, देखो, अगर ये कब करना है बेटा, जब आपके क्या हो, 3 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो और वो सेम हो, तब ये क्या किया गया, अगर आप कन्वेंशन देखोगे तो आपको 1993 में मिल जाएगा कि IUPAC में ये कन्वेंशन आया था, तो वहां पर बताया गया था कि आप अगर ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है और सेम है, तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो यहां पर बेटा नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, सिंपली इसको नंबर 1 दे दो, इसको 2, इसको 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक, और पहली पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन पे, मतलब 1, 2, 3, 3 है तो ट्राई, और इसको बेटा हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम क्या लिख देंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई याद रखना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो बेटा CS2 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 CH2, और यहां पर मान लो बेटा हमने साइनाइड ग्रुप लगा दिया। ठीक, अब इसका नाम क्या होगा, जरूरी नहीं है कि बेटा चेन में लगातार लगे हुए हों सारे फंक्शनल ग्रुप, हो सकता है बेटा कि बीच में एक कार्बन गैप हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है बेटा कि नंबरिंग करनी है सबसे पहले। तो नंबरिंग हम क्या करेंगे, लोवेस्ट नंबर देंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। अब बिल्कुल सेम है, 4 कार्बन है तो बेटा ब्यूटेन। ठीक, कौन कौन सी पोजीशन पे, 1, 2, 4, 1, 2, 4 ट्राई, है ना। और क्या होगा हमारे पास, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए लगाते हैं बेटा साइनोनाइट्राइल, ट्राई साइनोनाइट्राइल, तो ये इसका नाम हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा, और मान लो यहां पर क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, तो यहां पर क्या बेटा कि हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप कितने हो गए, 3। अब यहां पर क्या करना है, नंबरिंग किधर से करनी है, तो हम देखेंगे, हमने क्या बोला कि इसके कार्बन को हम लोग काउंट नहीं करेंगे चेन के अंदर, इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, चेन के अंदर काउंट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4 एंड 5,
इधर से नंबरिंग करेंगे बेटा, क्योंकि लोवेस्ट सम रूल होता है ना, जो कि पिछले वाले अगर लेक्चर आप देखोगे जा करके तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर क्या होगा बेटा, नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 नंबर पर क्या लगा हुआ है, तो पिछले कितने कार्बन की चेन है, 5, तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंटेन। 1 पोजीशन पे बेटा और 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड, तो इसको बोलते हैं बेटा, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कार्बल्डिहाइड। क्या यूज करते हैं बेटा, ट्राई कार्बल्डिहाइड, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे बेटा, इस तरीके के अगर मान लो कहीं पर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आपको मिलते हैं तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है, इस तरीके से करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली हमारा जो टॉपिक है वो हो चुका है खत्म।